आते ही उसने जनाब ये वड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, तो कुछ ज्यादा ही जबान दराज थी, तो मैंने कहा कि आपका तो नहीं लेकिन आपके शोहर का प्रोग्राम उठ चुका है। BMW सर 8 करोड़ की। BMW 8 करोड़ की, सिर्फ BMW 8 करोड़ की नहीं है, माशाल्लाह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मददिल्लहु दाम बरकातहु व अरबातहु व करबातहु, ये जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पे फर्ज है कि जिहाद का आगाज अपने घर से करें, और वो मर्सिडीज जिसमें वो फिरते हैं वो बेच दें और फलस्तीनियों को दान कर दें। ये क्या पार्टी से बना रहे हैं? मुलाकातों के लिए सब कमेटी, मुलाकातों के लिए फोकल पर्सन। बुश अभी भी साहिबा का एक तर्जमान हुआ करती थी, अब 4 तर्जमान हो गए। यानी आप इस लड़ाई को आप संजीदा नहीं देख रहे? पाकिस्तान पीपल पार्टी मेरा ख्याल है, देखें आपको पता है 1 लाख एकड़ ज़मीन दी पंजाब हुकूमत ने चोलिस्तान में, फिर और ये कॉरपोरेट फार्मिंग को SIFC के तहत, फिर 80 अरब रुपए भी पंजाब हुकूमत ने दिए कि जी आप अब इस ज़मीन को डेवलप भी करना है, नहरें भी बनानी है। तो पंजाब हुकूमत अपनी ये क्यों नहीं कर रही थी? तो मेरा ख्याल है ये ज़मीन जो है सैराब होगी सिंध के पानी से, और शायद पंजाब के पानी कहीं से भी दिया जाएगा। सर, ये जो ओवरसीज कन्वेंशन में गए थे, क्या लगता है आपको कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है? ओवरसीज पाकिस्तानी तो हर साल 31 बिलियन डॉलर से ज़्यादा रकम जो है पाकिस्तान में रिमिटेंसीज और तरसीलात ज़र कीमत में भेज रहे हैं। ये आपका मुल्क तो चल ही रहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों के तफेल, और ये जो आए थे इनको तमाम पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानी को VVIP प्रोटोकॉल देना चाहिए। ये वो लोग हैं जो इस दियार वतन को छोड़ के गैर मुल्क में बैठे हैं, कमाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, और इस ममलिकत खुदादात का जो दाना पानी है वो भी उन्हीं के पैसों से चल रहा है। ये जो कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी की हमारी जायदादों पे कब्जे से हमारी जान छुड़ाई जाए और हम 35 मिलियन डॉलर नहीं भेजेंगे बल्कि 100 मिलियन डॉलर भी भेज सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की 3-4 गंभीर मसले हैं। नंबर 1, जहाँ ये चूँकि पैसे वाले होते हैं वहाँ पे पाउंड, डॉलर और यूरो में कमाते हैं, तो यहाँ इन्होंने अच्छी अच्छी ज़मीनें और अच्छे अच्छे घर और महल बनाए होते हैं। पीछे से इनके पाकिस्तानी रिश्तेदार जो हैं वो अपना कौमी जो किरदार हैं उसका मुजाहरा करती उन पर कब्जा कर लेते हैं। फिर ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं जायदाद के मसलों में उनकी अख्तलफी होती है। फिर ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरह जो PTI से वाबस्ता हैं उनको धमकियाँ दी जाती हैं, आपके पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे, आप बहुत सारी भी ओवरसीज पाकिस्तानी पे यहाँ पे पर्चे हुए हैं। और भाई शुक्र है कि ये इधर थे नहीं, वरना आप उनका क्या हाल करते। फिर ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं यहाँ जेली पर्चे हो जाते हैं। अब फौजदारी कानून ये कहता है कि वो शख्स जब तक पाकिस्तान की सरजमीन पे आएगा नहीं उसको कोई रिलीफ नहीं दी जा सकती। इस हवाले से बोगस केसों में फालतू लघु बेबुनियाद केसेस जो ओवरसीज पाकिस्तानी के खिलाफ बनाए जाते हैं उसमें कानून में कोई शिक डालनी चाहिए ताकि उनको पर्सनल अपीयरेंस से इस्तिस्ना मिले। फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको यहाँ पे पाकिस्तान के जो इदारे हैं, CDA हो गया मिसाल के तौर पे, अब CDA ने और रियल एस्टेट डेवलपर्स ने बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को ठग गए। उनको बताते हैं कि जी ये फलां सोसाइटी चल पड़ी है, और वो बेचारे आवो दो का नाताब इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और फिर चूना लगा लेते हैं। एक ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे प्लाजा बना रहा था, मेरे पास आया, 8 करोड़ रुपए CDA के अफसरान ने उनसे रिश्वत ली और फिर भी उसको NOC नहीं दे रहे थे। तो ओवरसीज पाकिस्तानी हर चीज़ पे रुलते हैं। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को उनको कोई ग्रेटर स्टेटस देना चाहिए ताकि उनके साथ कम से कम सरकारी इदारों का जो रवैया है वो इंसानों वाला हो। अच्छा सर, आज फ़लस्तीन में बहस हुई और हम ये भी देख रहे हैं कि जब भी कोई एहतजाज होता है फ़लस्तीन के हक़ में तो नहीं करने दिया जाता, लेकिन यहाँ पर आज बहस हुई। आपको नहीं लगता कि दो जो है वो फेसेस दिखा रही है हुकूमत? देखिए, मैंने आज तकरीर की है वान में, मैंने तकारीर सुनी, आधा घंटा मुकर्रीन लगे होते थे और जनाब तारीख़ ख़ानजानी व मखज़न अफ़गानी से शुरू हो जाते हैं कि क़िबला अव्वल और फलां, और ऐसे रतबुल्लिसान हो जाते हैं, ऐसी तकरीर कर लेते हैं, वो सिसकियों, गमों, फरियादों की वो दास्तान कर लेते हैं। कम वक्तों 2 टके की इमदाद तो आप लोगों ने की नहीं है फ़लस्तीन में। वो एक पंजाब का कोई वजीर या कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी, उसने 10 करोड़ रुपए दिए। इस ऐवान में अरबपति लोग बैठे हुए हैं, किसी ने टके की इमदाद नहीं की है।
तो लिहाजा ये तकारीर से क्या मदद होनी है। पाकिस्तान को इस्लाम का कला कहा जाता था और पूरे आलमी इस्लाम में वाहिद एटमी ताकत थी। हालत हमारी क्या है, अमेरिका के डर से फ़लस्तीन पे होने वाले मज़ालिम के हवाले से हम पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। अभी ये किरादात आ जाएगी और किरादात की सेपारी न बन जाएगी। बच्चे मरते हैं, स्कूल तबाह हुए, अस्पताल गिराए गए, रात जो हैं वो बमों के धमाकों की वजह से फ़लस्तीनी सोते नहीं हैं और कितने लाख से ज़्यादा इनके शुहदा की तादाद हो गई। आलमी दुनिया जो है सिर्फ तमाशा कर रही है और हम भी तमाशबीन हैं। तो ये जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि जहाद फ़र्ज हो चुका है, अब जहाद के लिए निकलना होगा, तो क्या समझते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस उसमें कितना हिस्सा डालेंगे? ये जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पे फ़र्ज है कि जिहाद का आगाज़ अपने घर से करें और वो मर्सिडीज़ जिसमें वो फिरते हैं वो बेच दें और फ़लस्तीनियों को दान कर दें। BMW सर 8 करोड़ की, BMW 8 करोड़ की, सिर्फ BMW 8 करोड़ की नहीं है। माशाल्लाह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मददिल्लहू दाम बरकातहू व अरबातहू व करबातहू। अच्छा सर, ये बताइएगा कि खान साहब से पहले ही मुलाकातों पे मखसूस लोगों को मिलने दिया जा रहा था। अब एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है, 5 रुकनी होगी और 3 फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब ये जो फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए हैं, क्या अब भी मुलाकातों पर वैसी पाबंदी बरकरार रहेगी? कोई हिकमत अमली PTI की आपको कामयाब होती दूसरे मरले में मैं देख रहा हूँ कि ये जो पार्लिमानी या जो कमेटी बना दी है पॉलिटिकल कमेटी ने और ये 3 जो इन्होंने फोकल पर्सन मुकर्रर, नेक्स्ट जो जंग होगी वो इनके बीच होगी। यानी ये क्या पार्टी से बना रहे हैं? मुलाकातों के लिए सब कमेटी, मुलाकातों के लिए फोकल पर्सन। बुश अभी भी साहिबा का एक तर्जमान हुआ करती थी, अब 4 तर्जमान हो गए। तो लिहाजा थोड़ा रहम करें। मैं आपको बता रहा हूँ ये मुलाकातों पे झगड़ों का सिलसिला थमने वाला नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने औरों को छोड़ना नहीं है और औरों ने मुलाकात करने से बाज नहीं आना है। तो लिहाजा अगले हफ्ते एपिसोड 2 नजर आएगा। और कोई बात वो क्या मामला बना है वो तो बताएं, क्या ओरिजिनल बात क्या हुई? तो थोड़ा सा क्लिप आया कि प्रोग्राम को बढ़ने वाला आपका खातून के साथ। हाँ, वो एक खातून थी, मेरे ख्याल में वो ओवरसीज नहीं लगती थी, लेकिन आई हुई थी तो आती ही उसने जनाब ये वड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, तो कुछ ज्यादा ही जबान दराज थी, तो मैंने कहा कि आपका तो नहीं लेकिन आपके शोहर का प्रोग्राम उड़ चुका है। आप तो शाम तक प्रोग्राम तो बढ़ गई होना जैसे। यार मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक वो डीएसएनजी आई हुई है। सर एक मिनट, यार तुम्हारा क्या ये है आज़ाद टीवी चैनल है? मेरे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवा साहब की कमेटी बनाई गई है जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि खान साहब से कौन लोग मुलाकात कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। यार ये बात तो मैंने पहले कर ली ना। उस वक्त आप किधर थे? आज़ाद पे नहीं थे। आज़ाद में अलहदा करना होती है। अल्लाह आपको जो है ना बहुत बीमारी में मुब्तला कर दे। अच्छा आप सवाल करें ताकि ये काट दो। एक मासूम सवाल मेरा भी है। अच्छा शेर अफजल मरवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि